ध्यान से सुनो, ये कहानी इतनी डरावनी है कि तुम रात को अकेले सो नहीं पाओगे। जब एक अकेले फॉरेस्ट रेंजर पर 20 अलौकिक भेड़ियों के झुंड ने हमला किया, जिनकी आंखें लाल थीं और जो सामान्य भेड़ियों से दोगुने बड़े थे, तो महादेव ने खुद नाग और त्रिशूल के साथ प्रकट होकर ऐसा युद्ध किया कि पूरा जंगल गूंज उठा। देखो कैसे भोलेनाथ ने अपने भक्त को शैतानी भेड़ियों से बचाया। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे घने और खतरनाक इलाके में 42 साल का फॉरेस्ट रेंजर विक्रम रावत अकेले तैनात था। वो पिछले 15 सालों से इस जंगल में काम कर रहा था और एक बहादुर और ईमानदार अफसर था जो शिकारियों और तस्करों से जंगल की रक्षा करता था। विक्रम बहुत धार्मिक इंसान था और हमेशा अपने रेंज ऑफिस में एक छोटा सा शिवलिंग रखता था। हर सुबह पूजा करता था और जंगल में पेट्रोलिंग पर जाने से पहले ओम नमः शिवाय बोलकर जाता था। उसकी पत्नी और 10 साल का बेटा पास के गांव में रहते थे और वो महीने में 2 बार घर जाता था। 24 दिसंबर की शाम को विक्रम को एक सूचना मिली कि जंगल के उत्तरी हिस्से में कुछ शिकारी घुसे हुए हैं जो बाघ का शिकार करने आए हैं। वो तुरंत अपनी जीप में बैठा और उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत खराब था और शाम के 6 बज गए थे जब वो वहां पहुंचा। उसने जीप एक जगह पार्क की और पैदल जंगल में घुसा। उसके पास एक टॉर्च, एक रेडियो और एक लाठी थी, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर्स को बंदूक नहीं दी जाती थी। वो शिकारियों के निशान ढूंढते हुए आगे बढ़ता गया और अचानक उसने देखा कि जमीन पर खून के धब्बे हैं और कुछ पर पड़े हैं। विक्रम समझ गया कि शिकारियों ने किसी जानवर को मार दिया है। वो रेडियो से हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करने वाला था, तभी अचानक झाड़ियों से एक भयानक गुर्राहट की आवाज आई, जो किसी बाघ या भालू की नहीं बल्कि किसी और ही जानवर की थी। विक्रम ने टॉर्च उस तरफ की और जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां 5 से 6 विशाल भेड़िए खड़े थे, लेकिन ये सामान्य भेड़िए नहीं थे। ये नॉर्मल वुल्फ से दोगुने बड़े थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी जैसे अंगारे हों। उनके दांत असामान्य रूप से बड़े और नुकीले थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। विक्रम को एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य भेड़िए नहीं है। ये सुपरनैचुरल क्रीचर्स हैं जिनके बारे में गांव के बुजुर्ग बताते थे कि पूर्णिमा की रातों में शैतानी भेड़िए निकलते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। आज पूर्णिमा की रात थी। विक्रम धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी और भेड़िए चारों तरफ से निकलने लगे। 10, 15, 20, कुल 20 विशाल शैतानी भेड़ियों ने उसे घेर लिया। उनका लीडर, जो सबसे बड़ा भेड़िया था, आगे बढ़ा और इंसान की तरह की आवाज में बोला, आज रात तू हमारा शिकार है। विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था कि भेड़िया बोल रहा है। वो समझ गया कि ये वाकई में सुपरनैचुरल हैं। उसने अपनी लाठी उठाई और चिल्लाया, पीछे हटो। लेकिन भेड़िए हंसने लगे और गुर्राने लगे। फिर अचानक एक भेड़िए ने हमला किया। विक्रम ने लाठी से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया इतना तेज था कि बच गया और विक्रम के कंधे पर काट लिया। विक्रम दर्द से चिल्लाया और खून बहने लगा। दूसरे भेड़िए ने उसके पैर पर हमला किया और वो गिर गया। अब 20 भेड़िए उसे घेर कर खड़े थे और एक एक करके हमला करने की तैयारी कर रहे थे। विक्रम जानता था कि अब उसकी मौत तय है। उसने आखिरी बार अपनी पत्नी और बेटे को याद किया और फिर आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं आपका सच्चा भक्त हूं। हर रोज आपकी पूजा करता हूं। आज मेरी जान खतरे में है। अगर आप सच में हैं तो मुझे बचाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो लगातार महादेव का नाम लेने लगा। भेड़ियों का लीडर बोला, तेरा भगवान नहीं आएगा, आज तू मरेगा। और उसने आखिरी हमले के लिए छलांग लगाई। लेकिन तभी अचानक एक अविश्वसनीय चीज हुई। आसमान में बिजली चमकी। हालांकि मौसम साफ था और जमीन से एक विशाल नाग निकला जो इतना बड़ा था कि एक पेड़ जितना मोटा था। नाग ने फुफकार कर उस लीडर भेड़िए को हवा में ही रोक दिया। भेड़िया डर गया और गिर गया। बाकी भेड़िए पीछे हटने लगे। तभी जंगल में एक तेज नीली रोशनी फैल गई और उस रोशनी से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। लंबे जटाजूट, माथे पर तीसरा नेत्र, गले में नागों की माला, हाथ में चमकता त्रिशूल और पूरे शरीर से ऐसी डिवाइन शक्ति निकल रही थी कि पूरा जंगल रोशन हो गया। वो साक्षात महादेव थे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आप सच में आ गए। महादेव ने शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा, विक्रम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुमने इस जंगल की रक्षा की है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर महादेव ने भेड़ियों की तरफ देखा और गर्जना की, तुम शैतानी प्राणी हो जो निर्दोष जीवों को मारते हो। आज तुम्हारा अंत आ गया है। भेड़ियों का लीडर बोला, हम सुपरनैचुरल हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई साधारण देवता नहीं हूं, मैं महाकाल हूं, मैं सृष्टि का संहारक हूं। मेरे सामने तुम्हारी कोई शक्ति नहीं। और महादेव ने अपना त्रिशूल घुमाया, जिससे इतनी तेज रोशनी निकली कि भेड़ियों की आंखें चौंधिया गईं। फिर महादेव ने अपने नागों को इशारा किया और दर्जनों नाग जमीन से निकले और भेड़ियों को घेर लिया। भेड़िए डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन नागों ने उन्हें पकड़ लिया। महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे इतनी तेज किरण निकली कि जिस भी भेड़िए पर पड़ी वो चीखता हुआ गायब हो गया। एक एक करके सभी 20 शैतानी भेड़िए नष्ट हो गए।
लीडर भेड़िया आखिरी बचा था, वो महादेव के चरणों में गिर गया और बोला, महादेव माफ करो, हम 100 सालों से इस जंगल में रहकर लोगों को मार रहे हैं, अब हमें माफ कर दो। महादेव ने कहा, तुमने 100 सालों में 50 निर्दोष लोगों को मारा है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। और महादेव ने त्रिशूल से उस भेड़िए पर वार किया। एक तेज धमाके के साथ वो भी नष्ट हो गया। पूरा जंगल अब शांत हो गया था। सभी शैतानी भेड़िए खत्म हो चुके थे। महादेव ने विक्रम की तरफ देखा जो घायल पड़ा था। महादेव ने अपना हाथ विक्रम के घावों पर रखा और तुरंत सारे घाव भर गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्रम हैरान होकर अपने शरीर को देख रहा था। महादेव ने कहा, विक्रम, तुमने इस जंगल की सेवा की है, जंगल के जीवों की रक्षा की है, इसलिए आज मैंने तुम्हारी रक्षा की। अब जाओ और अपने परिवार के पास जाओ और हमेशा याद रखो, जो प्रकृति की रक्षा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। विक्रम रोते हुए महादेव के चरणों में गिर गया। प्रभु, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। महादेव मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने जमीन पर एक दिव्य त्रिशूल का निशान छोड़ दिया, जो आज भी वहां है। विक्रम जब अपनी जीप के पास पहुंचा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। उसने हेडक्वार्टर्स को पूरी घटना बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उस जगह पर गई तो उन्हें त्रिशूल के निशान मिले, नागों के निशान मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो 20 भेड़िए 100 सालों से उस जंगल में थे और 50 लोगों को मार चुके थे, वो गायब हो गए थे। उसके बाद से उस इलाके में कभी कोई हमला नहीं हुआ। विक्रम की कहानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है। उसने एक किताब भी लिखी, When Lord Shiva Saved Me from Supernatural Wolves, जो बेस्ट सेलर बनी। आज विक्रम रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन वो अब उसी जंगल में एक छोटा सा शिव मंदिर चलाता है, जहां हर रोज फॉरेस्ट रेंजर्स और गांव वाले पूजा करने आते हैं। उस जगह पर आज एक बोर्ड लगा है, On 24th December 2023, Lord Shiva appeared here and destroyed 20 supernatural wolves. तो दोस्तों, ये थी शैतानी भेड़ियों से महादेव द्वारा बचाव की रोमांचक और डरावनी कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय जंगल के रक्षक, जय नागराज लिखें। इसे शेयर करें ताकि सब जाने कि महादेव उन लोगों की रक्षा करते हैं जो प्रकृति और जीवों की रक्षा करते हैं। जय महाकाल।